मुझे ये लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हमारा पैसा मर गया, हम जो है किस्त जमा कर रहे हैं, हमारी किस्त जमा नहीं हो रही। ये बैंक खा गया है सब, आप मेरे गरीब लोगों का पैसा खा गया। और इस सितारगंज में सिर्फ यही लोग नहीं है, जितनी भी माँ बहनें इस बंधन बैंक से जुड़ी हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल इतनी अति कर रखी है। इस क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग सितारगंज की बंधन बैंक में मौजूद है। यहाँ एक बार फिर बंधन बैंक पे आरोप लगे हैं कि जो उन्होंने किसी के पैसे नहीं दिए हैं। आइए, वो कुछ महिलाएं अंदर हैं और उनका ये कहना है कि बंधन बैंक हमने अपनी किस्तें दे दी हैं और फिर भी बंधन बैंक की तरफ से हमारी तरफ लोन का पैसा निकाला जा रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप देखते हैं वार्ड मेंबर जो हैं सतीश उपाध्याय भी हमारे संग मौजूद है। उन्हीं क्राइम उत्तराखंड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कई बार आपने इस बैंक के लिए, इस बैंक के खिलाफ लोगों की आवाज़ उठाई है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज ये जो लोग, आप कैमरा घुमाओ, ये लोग जो बैठे हैं, ये देखिए, ये सब इनने सताए हुए हैं लोग। आज मैं इनने मुझे इसलिए चुना है कि हम लोग परेशान हो, मुझे इसलिए नहीं चुना है भाई, मुझे इसलिए चुना है कि इनका काम हो जाए, ये सुखी रहे, इसलिए मुझे चुना है। बार बार मुझे ये लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हमारा पैसा मर गया, हम जो है किस्त जमा कर रहे हैं, हमारी किस्त जमा नहीं हो रही है। हमारे आज ये 3 साल इनके पति को जो है स्वर्गवास हो गया। आप दिखाओ कैमरे में, 3 साल हो गए हैं। आज ये चक्कर काटते काटते यहाँ पे इनका पैसा है, कहते हैं तुम्हारा पैसा नहीं है, जाओ। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? नहीं, क्या इन्होंने पैसा जमा कर रखा? बिल्कुल जमा कर रखा। लाओ भाई कागज कहाँ है, दिखाओ इसका कागज, लाओ भाई। हेलो, चलिए, जब तक कागज आ रहे हैं माता जी से बातचीत करते हैं। हाँ जी, कागज आ गए। ये देखो, ये पूरा 2 लाख का इनका जो है पैसा यहाँ जमा है। आखिरकार ये पैसा कौन देगा? मैं दूंगा? ये बैंक खा गया है सब, आप मेरे गरीब लोगों का पैसा खा गया है। और इस सितारगंज में सिर्फ यही लोग नहीं है, जितनी भी माँ बहनें इस बंधन बैंक से जुड़ी हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल इतनी अति कर रखी है। इस बंधन बैंक को सितारगंज के अंदर बंद करना चाहिए। मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ, इस जितने भी जो खाते हैं, आप अपने खाते यहाँ से बंद करिए, इनसे हिसाब लीजिए। अगर हिसाब नहीं देते, इनको यहाँ से मार के भगाओ इनको सबको। ये इन गरीब लोगों का कौन सुनने वाला है? तुम्हारे पास पैसा जमा करने वाले आ रहे हैं यहाँ पे, तुम खा रहे हो, मौज उड़ा रहे हो। कहाँ जा रहा है ये पैसा? कौन ले जा रहा है ये पैसा मेरे गरीब लोगों का? आप बताइए। ये कितने परेशान है, वो कितने परेशान है, घूमते इनके चक्कर काट रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? कौन ले गया इनका पैसा? मुझे पैसा चाहिए यार तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ, मैं जाऊंगा नहीं। वे उनके हैं। हाँ जी मैडम, ये पूरा मामला क्या है? पैसों को लेके आप बंधन बैंक में पहुंची हैं? जी, हमारा मतलब अक्टूबर में किस्त देने आए थे। मेरे देवर आते हैं, मतलब मेरी सासू माँ है जो डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, तो ये चाची की किस्त, मेरी किस्त भैया देने आते हैं। जब यहाँ आके वो सर एक थे शिवम सर, उन्होंने हमारी कोई किस्त चढ़ाई नहीं। हफ्ते की हफ्ते किस्त देने आते थे, पर उन्होंने कोई चढ़ाई नहीं, हमसे पैसे लेते गए। फिर बाद में अक्टूबर में हमें पता लगा कि हमारी किस्त मतलब भरी ही नहीं जा रही है वहाँ। फिर हमारे पास फ़ोन पहुँचा, हम आए अक्टूबर से, मैं मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग आए थे। तो हमने कहा सर बताइए, तो उन्होंने कहा आपकी किस्त इसमें निकाल दी गई थी उसमें कंप्यूटर में कि एक किस्त जो 50 था उसका 85 पता नहीं कितना निकाला, और एक का मतलब 1 लाख का उसका 1.5 जने 170 निकाल दिया। आप बताइए हम कहाँ से देंगे? आपका नाम? सीता गुप्ता, वार्ड नंबर? चिंती मजरा, वार्ड नंबर 1। यानी कि आपके द्वारा किस्त दी गई है, लेकिन जी यहाँ पे चढ़ी हुई नहीं है। जी, यानी को पैसा ले कौन गया? जो सर थे वो यहाँ पर शिवम सर थे, वो टनकपुर पहुँच गए। हमने उन्हें फ़ोन भी किया था और उन्होंने हमारा फ़ोन 1-2 बार उठाया, फिर उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने। आइए, और एक हमारे संग जुड़ चुकी है। हाँ जी, आपका क्या मामला है? मेरा भी यही है, हम किस्त भरते थे और हम तो बराबर किस्त भर रहे हैं, पर यही है कि यहाँ पर किस्त हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे पर इतना पैसा निकल रहा है। चलिए, बताया ये जा रहा है इनके द्वारा कि इन्होंने अपनी किस्त टाइम से दी है, लेकिन जो सर जो यहाँ जो काम करते हैं वो पैसा लेने गए, लेकिन उन्होंने आके यहाँ पे किस्त जमा नहीं की, जो ऑनलाइन शो नहीं हो रही है। और बैंक के मैनेजर जो हैं बंधन बैंक के, वो भी बैठे हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी बैंक पे इन्होंने इल्ज़ाम लगे हैं कि आपके द्वारा पैसा खा लिया गया और पैसा जमा नहीं हो पाया है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे द्वारा तो कुछ हुआ नहीं है फ़िलहाल। हम अभी आए 2-3 महीने हुए हैं यहाँ पे, ठीक। अभी मेरे को आने के बाद यहाँ पता चला सब कुछ कि ऐसा ऐसा हो रखा है। अभी इन लोग तो अभी मेरे पास वो दीदी भी कुछ दिन, उनका डेट केस का मैटर है, वो भी आए थे कुछ दिन पहले जी। तो इसके बारे में भी तो जानकारी है। आप लोगों को भी थाने में केस भी चल रहा है, कई लोग आ रहे हैं आए दिन। मैं अपना अधिकारी, जितने भी सुपरवाइज़र, जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी है, सबको मैंने जानकारी दे दिया कि सर ऐसा ऐसा मामला है यहाँ पे, इसको आके निपटाओ। लेकिन अगर बार बार आप पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहेंगे तो क्या आपको क्या लगता है कि आपकी बैंक यहाँ पे सही तरीके से काम कर पाएगी?
वो तो दिक्कत तो हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है, काम कर ही नहीं पा काम रही में है। दिक्कत हो रही है बहुत। क्यों? अगर इन महिलाओं का पैसा आप नहीं देंगे तो उसकी भरपाई कौन करेगा उन पैसे की? बैंक करेगा, बैंक का जब बैंक के ऊपर वो हो रहा है, बैंक ही करेगा ये कब करेगा बैंक की भरपाई लेते लेते? दीदी देखो, मैं तो अभी यहाँ से ग्राउंड लेवल से हूँ मैं, मेरे ऊपर कम से कम 10 सीनियर अधिकारी है, सबको जानकारी पता है कि ऐसा ऐसा हो रखा है, उनको जानकारी दे रखा है हमने। तो वो आ क्यों नहीं रहे यहाँ पे? आएंगे वो लोग जब कब भी, तक अभी आएंगे? अब इसके बारे में तो मैं पूरा डिटेल बता नहीं पा रहा हूँ तो ये कब तक आएंगे। महिलाएं आपके बैंक के चक्कर काटती रहेंगी? वो भी बात सही है कि ये लोग ही परेशान है, कब तक यहाँ वार्ड से। मेंबर सतीश हाँ, उपाध्याय जी उनकी हेल्प के लिए यहाँ पहुंचे हैं, आखिर वो भी कब तक आएंगे बताइए? उनका ये कहना है कि वो मेरा परिवार है, जो ये परेशान है वो तो आएंगे ही, ठीक है। अभी देखते हैं, फिर से बात करता हूँ मैं अपने बॉस लोगों से, सर ऐसा ऐसा मैटर क्या है भाई। आश्वासन देंगे इन महिलाओं को? अब दीदी देखो, मैं क्या बताऊँ इस मामले में, मैं आपको ये भी टाइम दूंगा कि 6 महीने 2 महीने में हो जाएगा, तो वो भी तो दिक्कत है ना। कल के डेट में आप मेरे को पकड़ोगे कि आपने टाइम क्यों दिया, ठीक है। हम अपने अधिकारी को सब जानकारी दे रखे हैं कि ऐसा ऐसा है, हर चीज़ के बारे में। आप तो अभी आ रहे हो, हर दिन यहाँ लोग आ रहे हैं, हर दिन, ठीक है। हाँ हाँ जी। आप देखिए ना, बैंक के मैनेजर ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बैंक में पहले से ये घोटाले चल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट उनने बोल दिया। आखिरकार इनने ये घरों में अपने लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे पैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जमा हो रहा है, खाते में क्यों नहीं चढ़ रहा भाई इन गरीब लोगों के? तो वहाँ पे सब ये लोग जितने लोग हैं, रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाले लेबर क्वालिटी के लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं। ये कहाँ से लाएंगे ये पैसा? तुम खा के चले गए यहाँ से। कौन था ऐसा मैनेजर यहाँ पे जो इनके गरीब लोगों के पैसे खा गया भाई? बताओ आप मुझे। आज तुम कह रहे हो मुझे 3 महीने हुए यहाँ पे, आज से पहले आपके यहाँ 3 महीने पहले कोई और बैठा था, उससे पहले कोई और बैठा था। तुम्हारे तो बहाने कम नहीं हो रहे, लेकिन इस बहाने से क्या लोगों का भला हो जाएगा? पैसे मिल जाएंगे इन लोगों को? आप मुझे बताओ ना। इनने भाई साहब ने खुद स्पष्ट कर दिया, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तुम्हारी परपाटी बन गई है। पूरे सितारगंज में तुमने माँ बहनों को ठगने का काम किया है। मैं अभी तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर इन मेरे लोगों को अगर पैसा नहीं दिया, मैं यहीं बैठूंगा, तुम देख लेना कैसे चलाते हो बैंक में। देखता हूँ तुमको, या तो मैं इधर रहूंगा या वहीं जाऊंगा, तुम देख लेना। मैं इतना कह के जा रहा हूँ तुमको, 1 हफ्ते के अंदर मुझे पैसा चाहिए मेरे अपने लोगों का। ये 2-3 लाख रुपए जो यहाँ पे तुम ठग के लाए हो, खा रहे हो, मौज उड़ा रहे हो, यहाँ पे लेके जा रहे हो यहाँ से। मैं नहीं था, वो था, कौन था पता नहीं, कहाँ था, बात करूंगा। ये क्या मतलब होता है बताइए? ये कौन है इन गरीब लोगों का? इतने चक्कर काट दिया आज उनने, 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं, 1 रुपया तुमने उनका नहीं दिया, घर से पैसे लेके आ रहे हो ठग के। गरीब माँ बहनें हैं मेरी, कहें बताइए हैं? वो रोज नौकरी करती है, 200-300 रुपये रोज जो है काम करके आती है, तब जाके आटा लाती है 1 किलो। उस मेरी माँ ने यहाँ पे पैसे जमा करे, आज उसके लिए इसको 3 साल हो गए चक्कर काटते काटते। कैसे मिलेंगे उसके पैसे? मैं ये कह रहा हूँ इनको, मेरे को जवाब दो तुम। आज पैसे चाहिए मुझे। हाँ जी, देखिए सतीश उपाध्याय जो हैं इन महिलाओं के, जिसे आप कहते हैं हमदर्द बन के आए हैं, रक्षक बन के पहुँचे हैं। आप बंधन बैंक वालों ने स्पष्ट कर दिया कि मैं, उनके जो मैनेजर थे उन्होंने यही जानकारी दिया कि अभी मैं 2-3 महीने से आया हूँ, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को ये जो कहानी उन्होंने सुनाई है कि आगे मैंने बता दिया है। देखिए आगे अगली कार्रवाई क्या होती है। जैसा कि आपने बोला कि अगर ये पैसे नहीं देते हैं तो क्या आप धरना करेंगे? मैं जितने भी सितारगंज के अंदर इस बंधन बैंक से मेरी माताएं बहनें जुड़ी हैं, वो उन सब से जो भी मुझे देख रहे होंगे, मैं आह्वान करता हूं आपको। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। अगले बुधवार को सतीश उपाध्याय यहाँ दरी बिछा के सब लोगों के साथ बैठेगा। जब तक इनके पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मैं अनशन करूंगा यहाँ पे। बुधवार को ये चैलेंज करके जा रहा हूँ आज। अगर तुमने इनका क्लियर नहीं करा, अगर इन गरीब लोगों के पैसे नहीं दिए, आज से पहले, इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बार मैं देख चुका हूँ इन लोगों का यहाँ घबला हो रहा है। ये लोग थाने में बंद रहे। अगर ये ठीक काम करते ब्रांच के अंदर तो ये थाने में क्यों जा रहे हैं? आज इस जो है भाई साहब यहाँ पे बैठे, इस बैंक के यहाँ पे चला रहे हैं, इनने खुद कह दिया कि ये तो चली आ रही है यहाँ पे। अरे तुम लोग यहाँ पे लोगों को ठगने के लिए आए हो क्या सितारगंज के अंदर? हैं? तुम कहीं और जाके चलाओ यार। कोई बैंक की कमी है क्या सितारगंज के अंदर? 20वीं बैंक है, हम वहाँ चले जाएंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा 22% मुझे ब्याज, नहीं चाहिए मेरे अपने लोगों को तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पैसा यार। मैं अपने पैसा देके तुमसे जो है फिर भीख मांगूं, ये कौन सा मतलब बनता है बताइए आप? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? आज देखिए मेरी बहन कितना परेशान है, पैसे देके कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं है यहाँ पे। बताइए, ये दिखाओ भाई, है ये किस्त जमा कर रही हैं, आज तक यहाँ पे किस्त जमा नहीं हुई है। बताओ कहाँ गया वो पैसा? कौन लेके आता घर से पैसा? ठगने का काम करते हो यहाँ पे पूरे सितारगंज के अंदर, हैं? कौन देगा ये पैसा? बताओ मुझे, जवाब दो।
जैसा कि सतीश उपाध्याय ने बोला है कि अगर एक हफ्ते में इनका पैसा नहीं दिया बंधन बैंक ने तो एक हफ्ते के बाद जैसे यानी कि आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे वो यहीं पे धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। जय हिंद, जय भारत।